हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस की क्लास कराई जाती है और जैसे कि हमने पहली क्लास अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बेसिक्स नॉलेज आपको प्रोवाइड की थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि आने वाले टाइम पे हम बेस्ट से आपको कंटेंट दे पाएँ जिसमें आपको जीएस के लिए, चाहे वो कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हरियाणा का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड ही आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको पेपर के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आज आप के सामने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हरियाणा की पहली क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे कि जितने भी सीएम्स अभी तक हुए हैं हरियाणा में, जितने भी सीएम 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना था, जब से लेकर अब तक जितने भी सीएम हुए हैं उनका हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से सीएम कितने टाइम तक रहे और ये थोड़ी क्लास पार्ट्स में आपको मिलेगी। जैसे आज हम मेन 3 मुख्यमंत्री के बारे में स्टार्टिंग में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होएगी तो आपको कल दूसरे आगे के सीएम के बारे में बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली क्लास हरियाणा की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों को अब जो आने वाले हरियाणा के एग्ज़ाम है, आज जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में इस कोरोना वायरस के बाद बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं ताकि बच्चों को किसी भी के लिए प्रॉब्लम ना आए और उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हरियाणा अभी पीसीएस का एग्ज़ाम भी लेने जा रही है। तो आने वाले टाइम में आपको उससे रिलेटेड जितने भी पीसीएस के क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, किस जिस भी पीसीएस में, कोई भी हरियाणा पीसीएस हो, जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। मुख्यमंत्री की क्लास है। तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो मुख्यमंत्री के बारे में, हरियाणा के मुख्यमंत्री में जानने से पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है। वैसे तो आर्टिकल अगर आप देखो तो 164 आर्टिकल 164 में बताया गया है कि जो जो मुख्यमंत्री है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वो जो मुख्यमंत्री है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो आप बोलोगे कि मुख्यमंत्री तो आम पब्लिक अपॉइंट करती है। नहीं, आम पब्लिक वोटिंग करती है एमएलए के लिए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में नियुक्त होकर जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे जो मेजोरिटी होती है जिस सरकार की, तो गवर्नर डिसाइड करता है कि इस सरकार की मेजोरिटी आई है तो इसमें से, इन्हीं पार्टी में से कोई सीएम होना चाहिए। तो सीएम, तो जो पार्टी के लोग होते हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमने इस बार सीएम बनाना है। तो जो गवर्नर होता है तो उसके पास प्रस्ताव भेजा जाता है कि हम इसको सीएम बनाना चाहते हैं। तो आर्टिकल 164 के अंडर आता है जो गवर्नर सीएम को अपॉइंट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री को हम डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री को गवर्नर अपॉइंट करता है। हम सिर्फ एमएलए को अपॉइंट करते हैं। एमएलए आगे जाके डिसाइड करते हैं कि किसको उसमें से मुख्यमंत्री बनाना है। तो पहला मुख्य डिस्कशन करते हैं फर्स्ट मुख्यमंत्री की। जैसे कि आपको पता है कि जब हरियाणा बना था 1966 में, 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो, अब जैसे पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ था और कब हुआ था, 28 जनवरी 1918 में। दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से बनते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था। पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ था बेरी गांव है झज्जर में, वहाँ पर हुआ था। और कब हुआ था, 28 जनवरी 1918 में। और ये वे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये हरियाणा के पहले मनोनीत नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री थे। अब ये नॉमिनेटेड क्या होता है,
तो मैं आपको बता दूं, नॉमिनेटेड ये होता है कि जो सदस्य होते हैं, जब हरियाणा बना था उस टाइम ये कंडीशन नहीं थी कि इलेक्शन कराए जाए, तो नॉमिनेटेड क्या होता है कि आपस में ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो आपस में वोटिंग करते हैं कि वोटिंग में सब जिसने अपना नाम भरा होता है और जिसके वोट सबसे ज़्यादा आते हैं तो उसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा हो राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ना कि इलेक्टेड होते हैं। आप आगे जाके जानोगे कि इलेक्टेड क्या होता है और नॉमिनेटेड क्या होता है, जब हम पॉलिटी क्लास में इसको डीप में डिस्कशन करेंगे कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है। आप बस इतना जान लीजिए कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है वो हरियाणा के पहले नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री थे। और ये मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? ये मुख्यमंत्री 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहे थे। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित, क्योंकि आजकल अगर आपने हरियाणा के एग्जाम देखी हो तो आपको डीप में पूछा जा रहा है। आजकल ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहला मुख्यमंत्री कौन था, नहीं, आजकल पूछा जाता है कि पहला मुख्यमंत्री जो थे वो नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड थे, ये उनका जन्म कब हुआ था। तो आजकल डेट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपको ये डेट सब याद रखनी है कि कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे थे। और उसके बाद अब ये पूछ लेते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन कहाँ के राज्यपाल भी रहे हैं। तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पंडित भगवत दयाल शर्मा 1980 से लेकर 1984 तक 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वो गवर्नर भी रहे हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अब बनता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो हमारा पीजीआई है रोहतक में, उसका नाम बदल कर भी इनके नाम पर रखा गया था, तो जिसका नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आपने जाना पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में, मेन सी बात है जो पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगी कि फर्स्ट पहले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। कोई आपसे बोल दे कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है। अगर कोई पूछे कि नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है। कोई आपसे पूछे कि पहले इलेक्टेड मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो राव वरिंदर सिंह है, जिसका हम सेकंड अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म बेरी जज्जर गांव में, बेरी में हुआ था, जो जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और 28 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और कोई पूछ ले कि उनकी मृत्यु कौन से ईयर में हुई थी, तो 1993 में हुई थी। और पीजीआई का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया था। तो ये मेन सी बातें हैं जो आपको पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में जाननी है। उसके बाद आता है अपना राव वरिंदर सिंह। राव वरिंदर सिंह का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि कहाँ हुआ था। राव वरिंदर सिंह का जन्म नांगल गांव रेवाड़ी में हुआ था। और उनका जो जन्म हुआ है 20 फरवरी 1921 से लेकर, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 सितंबर 2009 में। मेन तो आपको मृत्यु तो नहीं पूछता कोई, लेकिन जन्म पूछ लेते हैं कि जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 20 फरवरी 1921 को नांगल गांव रेवाड़ी में हुआ था। और ये हरियाणा के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे, जिसको पब्लिक ने चुना था। इसमें पब्लिक वोटिंग हुई थी। और वोटिंग कब चुने गए थे? 24 मार्च 1967 में। तो अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इलेक्टेड सीएम कौन थे, तो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम राव वरिंदर सिंह थे। जो हरियाणा के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे वो राव वरिंदर सिंह थे। और ये जो राव तुलाराम वंशज है उनसे उनसे बिलोंग करते थे। और ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, तो वो थे राव वरिंदर सिंह। और उसके बाद आता है कि ये 7 मार्च से लेकर 23 मार्च 1967 तक विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो मात्र 16 दिन के थे। और ये सबसे कम इनका कार्यकाल था। अब आपसे पूछे कि राव वरिंदर सिंह जो अध्यक्ष बने थे वो कितने दिन के लिए अध्यक्ष बने थे? वो बने थे सिर्फ 16 दिन के लिए। विधानसभा अध्यक्ष का मतलब विधानसभा स्पीकर, जो स्पीकर होता है उसी को अध्यक्ष बोला जाता है। और इनकी पार्टी का जो नाम था, इन्होंने जो पार्टी बनाई थी, इनकी पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है। और ये हरियाणा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी थे। तो कोई आपसे पूछे कि हरियाणा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, वो थे राव वरिंदर सिंह। पहले जो भी मेल स्पीकर थे वो राव वरिंदर सिंह थे। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसकी हम अलग से वीडियो करेंगे कि किसके टाइम पे लगा था
और कौन उस टाइम प्रेसिडेंट था और बाद में कौन बना था, उसकी भी हमने ट्रिक्स तैयार कर रखी है। जब हम आगे वीडियो करेंगे तो उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे कि किसके शासनकाल में कब लगा था। बस आपने इतना याद रखना है कि हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें सीएम कौन थे, उसमें सीएम थे राव बिरेंद्र सिंह। तो अब आपने जानना कि राव बिरेंद्र सिंह के बारे में मेन बात है कि राव बिरेंद्र सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। राव बिरेंद्र सिंह का जन्म नांगल गांव रेवाड़ी में हुआ था और 20 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था और फर्स्ट ये इलेक्टेड सीएम थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे कोई पूछे कि हरियाणा के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम कौन थे, तो हरियाणा के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम थे राव बिरेंद्र सिंह और पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी राव बिरेंद्र सिंह से। और क्वेश्चन कई बार अगर आपसे अभी तक तो पूछा नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं कि किस वंशज से बिलोंग करते थे, तो ये राव तुलाराम वंशज से बिलोंग करते थे। और ये अध्यक्ष कितने दिन तक रहे थे, ये 16 दिन तक रहे थे। ये आप इसी टॉपिक से आपसे 4-5 क्वेश्चन बन गए हैं इसी राव बिरेंद्र सिंह से रिलेटेड। और ऐसे ही जब हमने भगवत दयाल शर्मा से पढ़ा था तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ से बन गए थे। जब हम सीएम्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक क्वेश्चंस की वीडियो भी करेंगे जिसमें आपको यही क्वेश्चन रिपीट कराए जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब नेक्स्ट आता है बंसी लाल, जो हरियाणा में बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पहले तो इनका जन्म याद कर लेते हैं कि कब हुआ था। इनका जन्म गोलगढ़ गांव भिवानी में हुआ था और कब हुआ था, 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था। अब बंसी लाल, अब आपने जाना कि इनका जन्म कब हुआ था, 26 अगस्त 1927 में गोलगढ़ गांव है भिवानी में, वहाँ हुआ था। और यह कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि बंसी लाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार। और उसके बाद आता है कि दिनों में सबसे ज़्यादा बार रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं, बंसी लाल। हरियाणा में सबसे ज़्यादा दिनों में, पूरे अगर दिन काउंट करे जाएं तो सबसे ज़्यादा दिन अगर थे सीएम के तो वो थे बंसी लाल के। कई बुकों में आपको भजन लाल मिलेगा लेकिन वो गलत है। अगर आप क्वेश्चन HSSC के हिसाब से चलोगे तो उसमें HSSC ने जो आंसर दिया है बंसी लाल दिया है। अगर आप सोचोगे जो बुक में लिखा है तो वही हम पेपर में लिख के आएंगे तो HSSC आपका गलत कर देगी, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपकी इतना पढ़ने का भी। तो आपको याद रखना है कि दिनों में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले सीएम कौन थे, बंसी लाल थे। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, पहले तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी और जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। अब आपने जाना कि इनकी पार्टी का नाम क्या था। पहले तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका चुनाव चिन्ह भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इनका चुनाव चिन्ह क्या था। इनका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। और इनको आधुनिक काल का निर्माता भी कहा जाता है। इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि जितना रोल इनको हरियाणा में विकसित करने का, हरियाणा को विकसित करने का, हरियाणा को बनाने का सबसे ज़्यादा रोल जो है वो बंसी लाल का ही है, इसलिए इनको निर्माता भी कहा जाता है। और इनको आयरन मैन की उपलब्धि दी गई थी क्योंकि ये जो भी काम करते थे बिल्कुल ठहर से करते थे, तो इनको आयरन मैन की उपलब्धि भी दी गई थी। और 1996 में इन्होंने शराबबंदी की थी। 1996 में इन्होंने शराबबंदी की थी। अब ये हरियाणा के यंगेस्ट सीएम थे। अभी यंगेस्ट सीएम कैसे थे, क्योंकि ये 41 जब 41 साल के थे, जब ये 41 साल के थे तो ये सीएम बन गए थे। तो जो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जो हरियाणा में इतनी कम उम्र में सीएम बना हो, तो ये हरियाणा के यंगेस्ट सीएम के तौर पे भी जाने जाते हैं। और ये 1975 से 1977 में सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और 1984 से 1986 में ये रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं और ये लोकसभा एमपी भी 3 बार रह चुके हैं। अब आपसे सीधा कोई पूछ ले कि बंसी लाल लोकसभा एमपी कितनी बार रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं। इसमें आपको वही पॉइंट्स क्लियर करा जाए जो आपको कई बार बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो अब बंसी लाल के बारे में हमने जाना कि बंसी लाल का जन्म कब हुआ था, गोलगढ़ गाँव में भिवानी में हुआ था और 26 अगस्त 1927 में हुआ था। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं, 4 बार। और दिनों में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे, बंसी लाल थे। और इनकी पार्टी का नाम, पहले तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, बाद में इन्होंने पार्टी विकसित की थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। और सीधा क्वेश्चन कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, तो उसे बंसी लाल को कहा जाता है।
और 1996 में इन्होंने शराबबंदी की थी और इन्हें आयरन मैन की उपलब्धि भी दी जाती है और हरियाणा यंगेस्ट सीएम की भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये 41 ईयर्स में, कोई पूछ ले कि आपसे पेपर में कि कब कौन सी ईयर में कितने साल के थे जब ये सीएम बने थे, तो 41 साल के थे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये 3 बार लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं। तो हमने अब मेन जाना कि मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री हमने 3 मुख्यमंत्री के बारे में जाना, जिसमें भगवत दयाल शर्मा और राव बरेंद्र सिंह और बंसीलाल। ये आज सीएम का फर्स्ट पार्ट था। आगे कल आपको सेकंड पार्ट भी कवर कराया जाएगा, इसमें आपको आगे के सीएम के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा कि कौन से सीएम, अब जितने भी सीएम रह गए हैं आपको अगले पार्ट में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो में कोई भी कमी अगर लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो में उस पर भी काम किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो दे सकें। और हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फॉर ये चैनल जीएस का जो बनाया गया है, हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, ताकि आपको पेपर में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज हरियाणा जीएस की होती है। और अगर हरियाणा जीएस आपकी क्लियर है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।